मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम स्टूडेंट्स लाइफ की एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इस बारे में मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हम सभी बच्चे घर पे हैं और घर पे हमें ताने सुनने पड़ते हैं, प्लस स्कूल्स भी नहीं खुले हैं और कॉलेजेस का भी खुलने का कोई आसार नहीं है अभी। तो हम क्या करें इस मामले में? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जो ताने हैं, जो पेरेंट्स टॉन्ट्स मार रहे हैं तुम्हें कि तुम पढ़ते नहीं हो या कुछ भी और टॉन्ट मार रहे हैं, वो किस बात से रिलेटेड मार रहे हैं। हो सकता है तुम्हें टॉन्ट ताने इन जनरल पढ़ रहे हो कि स्कूल कॉलेज बंद है और पेपर बाद में पोस्टपोन हो चुके हैं, पढ़ाई नहीं कर रहा है लड़का या ये लड़की, वट एवर इट इज़, राइट। या फिर हो सकता है वो ताने तुम्हें इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम एंट्रेंस की पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे। देखो, नीट और जेई वालों के लिए तो, जिन्हें एंट्रेंस देना है, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन का टाइम। उनके लिए तो ये बहुत ही सही चीज़ है कि मतलब उन्हें टाइम मिल गया है और ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए। इस टाइम को वो और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और इस टाइम में उनके चांसेस बढ़ सकते हैं अच्छी रैंक आने में, राइट। बट बाकी बच्चे जो नॉर्मल कॉलेजेस में हैं, काफ़ी कुछ कॉलेजेस ने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं, कुछ ने पोस्टपोन कर दिए हैं, सबका अलग अलग है, डिफरेंट है। और बच्चे अभी घर पे हैं, अभी कुछ भी पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने का एक तो इतना स्ट्रेसफुल टाइम भी चल रहा है। घर में रहते रहते इंसान अपने आप से अंदर से ही फ्रस्ट्रेट होना शुरू भी हो जाता है। तो मुझे समझ आती है ये बात और मैं इस बात के साथ सिंक कर सकती हूँ कि डेफिनेटली बच्चे अभी बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स की तरफ से अभी कोई भी प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी गई है बच्चों को जिससे वो शांत बैठें घर पे और मतलब पढ़ाई में या फिर जिस भी चीज़ में वो फोकस करना चाहते हैं उसमें करें। और डेफिनेटली अभी के टाइम पे इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कि बच्चों का टीवी देखने तक का और फ़ोन चलाने तक का मन नहीं करता। कि टीवी और फ़ोन तो बच्चे तब चलाते थे जो स्ट्रेसफुल लाइफ थी उससे बाहर निकलने के लिए। बट होता है ना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा में दे दी जाए तो लोग उस चीज़ से भी बोर होने लग जाते हैं। अब कोई चीज़ जैसे कि टीवी और फ़ोन बहुत ज़्यादा मिल रहा है चलाने के लिए, तो अब बच्चे उससे भी बोर होने लग गए हैं। इसीलिए अभी के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है, कोई एक स्किल उठा लो कहीं से भी और उस स्किल को सीखना शुरू कर दो। अब ये नहीं है कि स्किल गिटार बजाना या फिर डांस करना या फिर कुछ कैलीग्राफी करना ही हो सकती है। स्किल कुछ भी हो सकती है, इन द सेंस कि स्किल हो सकती है कोई एक नए कोर्स को लर्न करना, कोई किताब पढ़ना, कोई भी एक चीज़ हो सकती है ऐसे जो तुम्हें पसंद हो। और उस स्किल को ज़बरदस्ती मत करना कि ये मत करना कि बस सीखने के लिए सीखना है। जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो ना वही चीज़ सीखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसमें तुम्हारा मन भी लगे, ताकि तुम इस लॉकडाउन के बाद भी, कभी ना कभी तो लॉकडाउन ओवर होगा ही ना, इस लॉकडाउन के बाद भी तुम इस स्किल को कंटिन्यू कर पाओ। इस स्ट्रेसफुल टाइम से, इस फ्रस्ट्रेटिंग टाइम से बाहर निकलने के लिए पहले तो थोड़ा न्यूज़ देखना कम कर दो। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दो न्यूज़ देखना, डेफिनेटली देखो, बट न्यूज़ में ना सारा दिन नेगेटिविटी 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 की वायरस पॉजिटिव, इतने लोग रोज बार बार दिखाते रहते हैं। डेफिनेटली तुम 1-2 घंटे देख सकते हो, बट ओवर में 5-5, 6-6 घंटे न्यूज़ मत देखते रहो। इससे तुम्हारे माइंड पे बस यही इफेक्ट पड़ने वाला है कि तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है सिचुएशन को लेकर। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कहीं हमारे यहाँ तो केसेस नहीं बढ़ रहे, बट इंडिया में अगर मेजर स्टेट्स देखें तो वहाँ पे केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। और G4 और ब्लूबोनिक के बारे में भी आपने सुना ही होगा कि वो दोनों भी अभी फैल चुके हैं, बट यहाँ तक नहीं आए हैं इंडिया में, थैंक गॉड फॉर दैट। ये भी न्यूज़ में दिखाते हैं और ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस पे एडअप करती रहती हैं कि अगर ये यहाँ पे आ गए तो क्या इफेक्ट होगा। मैं डराने के लिए नहीं कह रही, मैं बस वैसे ही सोचने के लिए बोल रही हूँ। और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को दिखाते हैं। सो अभी तुम्हें ये चाहिए कि तुम अपना माइंड थोड़ा सा शांत रखो। डेफिनेटली न्यूज़ देखो 1-2 घंटे रोज, बट सारा दिन न्यूज़ मत देखते रहो, क्योंकि न्यूज़ देखने का डेफिनेटली तुम्हें नॉलेज तो मिलेगी, बट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा तुम्हारी लाइफ पे। और साथ ही साथ पेरेंट्स के तान, इनका क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे ही पेरेंट्स आते हैं, वो बुक खोल के बैठ जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे मत करो, इससे तुम एक फेक फेथ, एक फेक उम्मीद जगाओगे अपने पेरेंट्स के मन में कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है। और फिर जब तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने पढ़ा तो होगा नहीं, वैसे करते हैं ना बच्चे, पेरेंट्स आते हैं तो बुक खोल के बैठ जाते हैं, अंदर से फ़ोन चला रहे होते हैं। पेरेंट्स के मन में एक विश्वास जागेगा कि हाँ यार हमारा बच्चा अच्छा है, सच्चा है, पढ़ रहा है। और तब उस टाइम तुम पढ़ नहीं रहोगे। वो उनका ट्रस्ट, उनका फेथ, उनकी मेहनत जो तुम्हारे ऊपर है वो तोड़ने वाली बात होगी। अगर पढ़ना है तो सही में पढ़ो, अगर नहीं पढ़ रहे, अगर तुम्हें नहीं पढ़ने का मन है तो साफ बोलो, सच बोलो। इसमें कोई भी खौफ वाली बात नहीं है। डेफिनेटली तुम अगर अपने पेरेंट्स को समझाओगे, उनसे बात करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली वो जरूर समझेंगे इस बात को कि तुम भी कितनी सारी चीजों से गो थ्रू कर रहे हो। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं होता मेजरली कि उस प्रॉब्लम से भागा जाए, कि अपने फ्रेंड्स को जाके हर एक प्रॉब्लम बताई जाए। हो सकता है कभी कभार तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के चैन से 2 पल
बात करनी पड़े, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। हर टाइम बस फ्रेंड्स 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 नहीं होता, कभी कभार फैमिली को भी इंक्लूड कर लिया करो अपनी प्रॉब्लम्स में। और डेफिनेटली यार, जब भी अगली बार से अपनी प्रॉब्लम भेजो तो उसको थोड़ा और इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके भेजा करो कि किस रिलेशन में है, राइट। सो एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि ताने इस बात से पढ़ रहे हो कि घर का काम कराओ। हो सकता है कुछ के पेरेंट्स बोल रहे हो यार देखो स्ट्रेसफुल टाइम है, हम सभी को पता है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे हो और पेरेंट्स कह रहे हो तुम्हारे कि घर पे काम भी कराओ, क्योंकि घर पे हेल्पर दीदी तो आ नहीं रही हैं और घर पे भी ऑफ कोर्स पेरेंट्स ऐसा भी चाहेंगे कि गंद ना मचे, तो थोड़ा बहुत काम तो कराना ही पड़ता है सबको। हर इंसान को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है अपनी लाइफ में। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि घर के काम कराने से मेरी पढ़ाई में, स्पेशली जो बच्चे एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में नुकसान होगा, तो तुम ये कर सकते हो, जैसे जो भी तुमने टाइम टेबल बनाया, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम दो और अपने पेरेंट्स को साफ साफ जाके कन्फेस कर दो कि हम 1 आवर से ज़्यादा घर का काम नहीं करा सकते, हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये बात साफ साफ जाके कन्फ्रंट करो अपने पेरेंट्स को और उन्हें बता दो, तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुम उन्हें बता रहे हो कि तुम इतनी देर पढ़ाई के लिए लोगे। अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के उन्हें दिखा दो, इतने से इतने बजे मैं ये पढ़ने वाला हूँ व्हाटएवर इट इज़, राइट। और उसमें प्रॉपर उन्हें 1 आवर डेडिकेटेड दिखा दो कि इस टाइम हम घर का काम कर सकते हैं। घर का काम करने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर जो हमारी हेल्पर दीदीज भी होती हैं वो भी घर का काम कर ही रही होती हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन अपने घर का काम करे, इसमें कोई किसी को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट एन इंसल्ट। ये सिर्फ इंडिया में ही होता है कि हम सब लोग हेल्पर दीदीज रखते हैं, बट अगर तुम वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, सभी लोग अपने घर का काम खुद करते हैं, किसी को भी उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अपने काम खुद करना सीखा करो, ये कोई गलत बात नहीं है, गंदी बात नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम इस बारे में भी होती है कि हम काम क्यों कराएं, ईगो आ जाती है। अगर घर का काम वाम करोगे ना, जैसे कि ऐसा नहीं मैं कह रही कि सारा दिन झाड़ू पोछा ही करते रहो, सारा दिन तुम काम ही करते रहो, डस्टिंग ही करते रहो, सफाई करते रहो। डेफिनेटली 1 आवर तुम घर के काम के लिए डेडिकेट कर सकते हो, पढ़ाई के टाइम में से तो बिल्कुल नहीं निकाल के, बट डेफिनेटली अगर कोई फ्री टाइम है, अगर तुम अपने टाइम टेबल में 1 घंटा टीवी देखने के लिए रखते थे तो उस टाइम को तुम मैनिपुलेट करके इस टाइम घर के काम के लिए दे सकते हो। बट डेफिनेटली ये घर का काम जो है ना, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, हो सकता है तुम अपनी स्टडी टेबल खुद साफ कर लो, इतना तो तुम कर ही सकते हो, अपनी स्टडी टेबल खुद साफ कर सकते हो, या फिर छोटे मोटे काम। इन कामों से पता क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर तुम डेली लाइफ में करते रहो ना तो तुम ग्राउंडेड हो जाते हो, इन द सेंस तुम्हें वैल्यू पता चलती है, कदर पता चलती है चीज़ों की, और तुम और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना सीखोगे उन चीज़ों को जो अभी तुम्हारे पास हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उन चीज़ों की कदर नहीं होती, बट डेफिनेटली मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आज इस चीज़ की कदर है कि उनके पास क्या क्या है, और जैसे ही वो अपना थोड़ा बहुत काम खुद से करने लगेंगे ना, उस चीज़ की और ज़्यादा उनकी नज़रों में वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें समझ आएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना श्रम करना पड़ता है किसी भी चीज़ को अर्न करने के लिए, किसी भी चीज़ को सही कंडीशन में रखने के लिए, किसी भी चीज़ को साफ रखने के लिए। तो सबसे पहले अगर तुम्हें घर में ताने पड़ भी रहे हैं या सुनने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन तानों का सिर्फ बैड इफेक्ट मत देखो कि हमें सुना रहे हैं घर वाले, हमें डांट रहे हैं। उनका कारण, उनके पीछे का रीजन देखने की कोशिश करो कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सुना रहे हैं। हो सकता है उसके पीछे कोई मीनिंगफुल बात हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारी ही आगे जाके हेल्प करे। हाँ, डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जब वो ताने भी मीनिंगलेस हो सकते हैं, कंपैरिजन के सेंस में कि उसके वो फर्स्ट आ गया, क्लास में फर्स्ट आ गई और तुम्हारे ऐसे मार्क्स नहीं आते, व्हाटएवर इट इज। कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, आई डू एग्री। तुम खुद देखो पेरेंट्स चाहते क्या है तुमसे, वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए लाइफ में, उनका बच्चा सही से सेटल हो जाए और 2 पैसे कमा पाए, खुद के पैरों पे खड़ा हो पाए। यही चाहते हैं ना पेरेंट्स, तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं ना। तो उनकी हर एक चीज़ को, हर एक बात को नेगेटिवली लेने की कोशिश मत करो, उसमें पॉजिटिव साइड भी देखने की कोशिश करो। ये देखने की कोशिश करो कि जो वो कह रहे हैं, जो ताने भी वो मार रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उन्हें तुम्हारी घर में सही में हेल्प की ज़रूरत है, क्या वो सही में काम नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत है, क्या रीज़न है उन तानों के पीछे, ये ज़रूर देखो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं कि एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करो इस लॉकडाउन के टाइम में भी, और इस टाइम को भी यूटिलाइज करो। ये तो तुम देख ही नहीं रहे ना, ये वाला पहलू, ये वाली साइड तो तुम देख ही नहीं रहे कॉन्वर्सेशन की। तुम बस वो ताने सुन रहे हो कि हमें ताने पड़ रहे हैं बस, और हम रूठ के बैठ जाते हैं एक साइड पे। ऐसे नहीं होता है। किसी भी बात के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश किया करो कि कौन क्या कह रहा है और उसके पीछे के कहने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। जब तक तुम उस रीज़न को, उस कारण को नहीं समझोगे, तब तक तुम असली प्रॉब्लम, असली
बात की जड़ तक जा ही नहीं पाओगे। सभी को पता है अभी डिफिकल्ट टाइम से सभी लोग गुजर रहे हैं। थोड़ा बहुत कॉपरेशन तो बच्चों को भी अपनी साइड से दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो अभी एंट्रेंस की पढ़ाई करने से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत है सही में, तो उस ज़रूरत को, उनकी नीड्स को समझने की भी थोड़ी सी अपनी साइड से कोशिश ज़रूर करना। क्योंकि चाणक्य ने भी यही कहा है कि संकट की स्थिति में वो बचेगा जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेगा। तो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना सीखो, खुद में बदलाव लाने सीखो। हो सकता है वो बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी चेंज कर दे, तुम्हें इम्पोर्टेंस समझा दे लाइफ की, तुम्हें वैल्यू समझा दे चीज़ों की। हर चीज़ का नेगेटिव साइड देखने से अच्छा है कभी कभार उन चीज़ों में, कुछ चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें भी देखने की कोशिश किया करो। क्योंकि एक आशावादी इंसान हर समस्या में भी एक अवसर ढूंढ सकता है, पर एक निराशावादी इंसान हर अवसर में एक समस्या ढूंढ लेगा, एक प्रॉब्लम ढूंढ लेगा। ये भी चाणक्य ने कहा था। तो चाणक्य के श्लोक या फिर कोई भी ऐसी जो तुम कोट पढ़ते हो ना, उसको सिर्फ पढ़ो ही मत, उसके पीछे के रीज़न को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने की भी कोशिश करो। हो सकता है वो चीज़ें तुम्हें सही रास्ता दिखा पाएँ, हो सकता है वो चीज़ें तुम्हें वो चीज़ें समझा पाएँ जिन्हें अभी तुम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो ताने सिर्फ सुनो ही नहीं, उनके पीछे का कारण, रीज़न जानने की भी कोशिश करो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।